हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। मैं लेकर आया हूँ के की केमिस्ट्री। जी हाँ, आज होने वाला है हमारा तीसरा लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तीसरा लेक्चर होने वाला है वो यूनिट नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। दो लेक्चर में हमने हेलो एल्केन का परिचय दिया, नाम पद्धति बताया, उसके बाद हेलो एल्केन का निर्माण किया। आज हम लोग हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। रासायनिक गुण में एक ऐसी अभिक्रिया जो हर साल लगभग आती रहती है, उस अभिक्रिया को आज हम पढ़ेंगे, जिस अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सभी प्यारे बच्चे पेन उठा लें, कॉपी उठा लें और शुरू कर दें। आज हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में एशियन रिएक्शन बोलते हैं। यस यन, यन मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, यस मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की यस्यन अभिक्रिया क्या है? ध्यान दें, यहां पर एक शब्द है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही को हम लोग नाभिक रागी भी कहते हैं। तो आप लोग अभिकर्मक के बारे में अगर जानते होंगे, अभिकर्मक अभिकर्मक क्या है? अभिक्रिया से पढ़ने से पहले अभिकर्मक को जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें, अभिकर्मक कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तोप नहीं है। एक सक्रिय अणु होता है, वो आयन के रूप में भी हो सकता है, वो छोटा उदासीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो अभिकर्मक को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा सक्रिय पदार्थ जो कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बनिक अणुओं पर अटैक करता है, कार्बनिक अणुओं से जुड़ता है, उससे क्रिया करता है, ऐसे सक्रिय पदार्थ को अभिकर्मक कहा जाता है। अभिकर्मक मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है नाभिक स्नेही, एक होता है नाभिक स्नेही और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है? नाभिक स्नेही आपको पता है, नाभिक नाभिक जो परमाणु की होती है वो धनात्मक होती है। स्नेही मतलब चाहने वाला, आकर्षित करने वाला, लगाव रखने वाला, यानी कि नाभिक को चाहने वाला, आकर्षित करने वाला। अब नाभिक धनात्मक है तो नाभिक को चाहने वाला कौन होगा? तो धनात्मक को चाहने वाला ऋणात्मक ही हो सकता है, यानी कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो ऋणात्मक होगा, या ये कहें कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तभी वो नाभिक स्नेही होगा या नाभिक रागी होगा। जैसे जैसे ये हो गया OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, ये सब क्या है? ये सब है नाभिक स्नेही या नाभिक रागी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऋणावेशित तो होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, स्नेही मतलब लगाव रखने वाला, चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कोई धनावेश हो सकता है। धनावेश में बहुत से धनावेश होंगे, या धनावेश होगा, या ऐसा परमाणु होगा या समूह होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यानी कि धनात्मक या तो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, या तो ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अच्छा, एग्जाम्पल भी इसके सारे हैं, जैसे हम H प्लस को कह सकते हैं, ये क्या है? नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे Cl है। Cl को स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये भी क्या है? अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही का काम करता है। ऐसे और भी मिलेंगे। अच्छा, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए हम हेलो एल्केन लेते हैं, जैसे ये है RX, हेलो एल्केन, जहां R क्या है? एल्किल समूह है, X क्या है? हेलोजन है। अच्छा, अब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से कराते हैं। तो नाभिक स्नेही को यहां हम दिखाने वाले हैं Nu+,
क्योंकि नाभिक स्नेही धनात्मक होता है। हम सामान्य रूप में लिखे हैं कि इसको हम NU प्लस से दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा? हैलो एल्केन पे। तो एक बात आपको बता दें कि कोई अभिकर्मक जब किसी कार्बनिक अणु पर आक्रमण करता है, उससे क्रिया करता है ना, तो उस कार्बनिक अणु को क्या बोलते हैं? क्रियाधार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? क्रियाधार। ये अभिकर्मक है, कौन सा अभिकर्मक है? नाभिक स्नेही। अच्छा, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो नाभिक स्नेही इस पर अटैक करेगा, इस कार्बनिक अणु पर अटैक करेगा, तो होगा क्या? ये आएगा यहां से X को प्रतिस्थापित करेगा, हटाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। अच्छा, प्रतिस्थापित कौन कर रहा है? नाभिक स्नेही। ये आएगा यहां से X को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा और खुद जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो बनेगा R, फिर X हट गया और यहां आ गया NU। जब जुड़ेगा तो इसका आवेश तो खत्म ही हो जाएगा। अब यहां से जो X निकला है ना, ये X यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है बंद के, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहां X जो है माइनस के रूप में लिख देगा और बंद का दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर दिखा देंगे। अच्छा, अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ? जरा देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हुआ? कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और यह अभिकर्मक हैलो एल्केन पर अटैक किया। अटैक किया तो यहां से हैलोजन परमाणु का क्या कर दिया? प्रतिस्थापन कर दिया। प्रतिस्थापन कर दिया तो अगर कोई प्रतिस्थापन करता है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन करने वाला कौन है? नाभिक स्नेही है, इसलिए इसको क्या हम कहेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सीधे सीधे एकदम ये अभिक्रिया है। परिभाषा अगर आपको देना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो क्या लिखेंगे? जब कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैलो एल्केन से अभिक्रिया करता है और हैलो एल्केन में किसी परमाणु या समूह का क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता है। प्रतिस्थापन कर देता है तो इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या शॉर्ट में SN अभिक्रिया कहते हैं। और SN अभिक्रिया का ये सामान्य रिएक्शन है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि नाभिक स्नेही गया है, हैलो एल्केन से क्रिया किया, यहां से X को प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। अच्छा, अब ये जो SN अभिक्रिया है, अगर हम बलगतिकी के हिसाब से देखें, बलगतिकी के अनुसार देखें, तो ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है और वही दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बलगतिकी क्या है? काइनेटिक्स क्या है? तो अभिक्रिया की बलगतिकी का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, यानी कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, इस अभिक्रिया की दर यानी कि वेग क्या है, यही सब बलगतिकी में समझाया जाता है। यानी कि अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की दर क्या है, इस आधार पर देखें तो अभिक्रिया ये 2 तरीके से होती है। पहला कौन है अभिक्रिया? पहली अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया। और दूसरी क्या है? SN2 अभिक्रिया। दूसरी क्या है? SN2 अभिक्रिया। ये अभिक्रिया 2 प्रकार की हैं। किस आधार पे? नाभिक स्नेही यानी कि SN ये जो अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि के आधार पे। अब हम इसमें से पहले SN1 पढ़ेंगे, फिर SN2 पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम SN1 के तहत इसी अभिक्रिया को समझाएंगे कि अभिक्रिया SN1 के तहत कैसे होती है, फिर यही अभिक्रिया SN2 के तहत कैसे होती है, उसकी क्रियाविधि के अनुसार कैसे होती है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग SN1 अभिक्रिया पढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादातर आता रहता है। SN1 अभिक्रिया या रिएक्शन लिख दीजिए ये। अच्छा, अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है SN1 तरीके से कैसे होगी, तो आपको बता दें सीधा सीधा, पहले इसकी हम व्याख्या ही कर दें। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अच्छा,
दो पदों में कंप्लीट होती है, उसमें पहला पद में क्या होता है, दूसरे पद में क्या होता है, यही सीख लीजिए, अब क्रिया हो जाएगी। अच्छा, अब क्रिया क्या है, अब क्रिया अभी अभी हमने दिया आर एक्स प्लस नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया आपका, और रिएक्शन क्या दिखाया गया था, आर एन यू आके जुड़ गया, और प्लस एक्स क्या हो गया बच्चा लोग, अलग हो गया। अब ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया SN1 तरीके से कैसे होगी, तो हमने बताया कि अगर इस अभिक्रिया को क्रिया विधि इसकी लिखें हम, क्रिया विधि, क्रिया विधि के अनुसार अगर हम देखें तो यह अभिक्रिया क्या है, दो पदों में होती है। SN1 अभिक्रिया, यही अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहला स्टेप क्या है बच्चा लोग, स्टेप फर्स्ट, पहले पद में क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड है, सबसे पहले एल्किल हैलाइड में ये जो बंध है इसका विदलन होगा, यानी कि ये बंध टूटेगा, और ये विदलन कौन सा होगा, विषमांग विदलन होता है। यानी पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड का विषमांग विदलन होता है, वह भी धीरे धीरे मंद गति से होता है। कैसे होता है, आइए पहला स्टेप इसकी क्रिया विधि समझते हैं। आर सिंगल बंध एक्स, आपको पता है ये एक सहसंयोजी बंध है, यहां दो इलेक्ट्रॉन है। यह बंध यक्स, यक्स बोले तो हैलोजन, और आर आर एल्किल समूह, यानी कि जो बंध है यक्स और यहां आर में किसी कार्बन से जुड़ा होगा। अब आपको पता है जो यक्स होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये दोनों बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करता है ना, तो उसके प्रभाव से इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस और यहां आंशिक रूप से प्लस आ जाता है, यानी कि जो आर्यक्स बंध है वो ध्रुवी होता है। अच्छा, ध्रुवी होता है तो सबसे पहले क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रभाव से गर्म करने से ये बंध क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉनवा यक्स लेके चला जाएगा। जब यक्स लेके चला जाएगा बच्चा लोग, तो आर जो है एकदम अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो इसके ऊपर पूरा प्लस आ जाएगा, और यक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है। दोनों में ना एक खुद उसका था, एक किसका लेके गया है, यहां से आर का लेके गया है, तो इसके कारण यक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि इस अभिक्रिया के पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड का विषमांग विदलन, इसी को विषमांग विदलन बोलते हैं। विषमांग मतलब बंध ये टूट रहा है, और बंध इस प्रकार से टूटे कि बंध का दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु लेके चला जाए, तो उस विदलन को विषमांग विदलन कहते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ये लेता, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता, तब बंध टूटता ना, तो उसको हम समांग विदलन बोलते हैं। तो यहां कौन सा विदलन हुआ, विदलन मतलब टूटना, विषमांग विदलन हुआ, और दोनों इलेक्ट्रॉन यक्स लेके चला गया, तो उसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। और ये जो अभिक्रिया की गति है बहुत धीरे धीरे होती है, तो यहां लिख दें हम क्या, मंद गति से। अब ये जो R प्लस बना है इसको बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या कहते हैं, कार्बोधनायन हो गया ये। अच्छा, अब जैसे ही ये बंध टूटा, R पे प्लस आया, X पे माइनस आया। ओके, अब जैसे ही R पे प्लस X पे माइनस आया है, तैयार है अभिकर्मक Y, ये क्रिया करने के लिए तैयार है। जैसे इस पे प्लस इस पे माइनस आया, सॉरी ये ऋणात्मक है, हाँ ये ऋणात्मक है, नाभिक स्नेही ऋणात्मक होता है, तो ये तुरंत प्लस वाले को पकड़ेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, तुरंत प्लस वाले को पकड़ेगा। और दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकेंड, दूसरे स्टेप में ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये आर जैसे ही प्लस के रूप में हुआ ना, आर प्लस, तुरंत नाभिक स्नेही अभिकर्मक उससे क्रिया करेगा NU माइनस, और तुरंत उससे जुड़ेगा, आकर्षण होगा प्लस माइनस में, और आपका बनेगा क्या, RNU। आपका क्या बन गया, अंतिम उत्पाद बन गया। और ये जो क्रिया होती है प्लस माइनस की, ये बहुत तीव्र गति से होती है। कैसे होती है,
बहुत तीव्र गति से होती है। तो ये है SN1 अवक्रिया की क्रियाविधि। क्या? पहले पद में एल्किल हैलाइड का विषमांग विदलन हुआ, विषमांग विदलन हुआ तो कार्बोधनायन बना। जैसे ही कार्बोधनायन बना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक तुरंत उससे जुड़ता है और तुरंत इससे जुड़ेगा, जुड़ के तीव्र गति से क्या बनाएगा? आपका अंतिम प्रोडक्ट बनाएगा। तो सीधा सीधा है कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड का विषमांग विदलन होता है जिससे कार्बोधनायन बनता है और यह अभिक्रिया मंद गति से होती है, तथा जैसे ही कार्बोधनायन बनता है दूसरे पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बोधनायन से तुरंत तीव्र गति से जुड़ के अंतिम उत्पाद का निर्माण करता है। अच्छा, अब इसकी एक मेन बात यह है ना कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, किस कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको बता दें कि इस अभिक्रिया की जो दर है, जो वेग है, वो केवल एल्किल हैलाइड के अणु पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही के अणुओं पर निर्भर नहीं करता है। यहां एक प्रश्न और है। प्रश्न यह है कि अगर कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में हो रही है तो उसमें कौन सा पद वेग निर्धारण पद कहलाता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कौन सा स्टेप अभिक्रिया का वेग निर्धारण स्टेप कहलाता है? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में कंप्लीट होती है तो वेग निर्धारण पद जो सबसे मंद गति से स्टेप होता है वही स्टेप अभिक्रिया का वेग निर्धारण स्टेप कहलाता है। यानी कि जब तक ये बंधवा टूटेगा नहीं तो अभिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि ये बंध टूटेगा तो R+ मिलेगा। R+ जैसे ही बनेगा ना तुरंत ये तो तैयार रहता है क्रिया करने के लिए और तीव्र गति से क्रिया हो जाती है। यानी कि अभिक्रिया के वेग का निर्धारण ये वाला स्टेप करता है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1 है। यही है SN1 रिएक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें सबसे खास बात जानते हो क्या है? आपको एक उदाहरण देना होगा, उदाहरण के तहत समझाना होगा। जैसे R की जगह एल्किल समूह, X की जगह हैलोजन और कोई नाभिक स्नेही अभिक्रिया लेके उदाहरण दे दिया जाए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं और एग्जाम्पल के तहत SN1 अभिक्रिया के 2 स्टेप को उसको समझाया जाता है। तो इसका उदाहरण, एक आसान उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आप नोट किया करिए ताकि आपको क्लियर हो। तो एग्जाम्पल में हम लिखाने वाले हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हेलो एल्केन में क्या ले रहे हैं? तृतीयक। ये देखो आप लोग, ये पूरा R है और ये R क्या है? तृतीयक ब्यूटिल है और ये हैलोजन X की जगह ये है, तो हमने क्या लिया? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया। और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का क्या करने वाले हैं? जल अपघटन। क्या करने वाले हैं? जल अपघटन। ये जल है, H2O होता है, हमने इस रूप में लिख दिया HOH के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ HOH में जो OH है वो माइनस है, यानी कि ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब यहां से OH आएगा, यहाँ हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो Cl यहां से हट जाएगा, OH यहां के जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3 और क्या? अब यहां आ गया OH आ गया तो हो गया ये। उसके बाद ये Cl निकलेगा, यहां से H के साथ लेके अलग हो जाएगा, बनाएगा HCl। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना? ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल।
तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसको आप नोट करिए, इसकी क्रियाविधि अभी हम देने वाले हैं और क्रियाविधि आप भी अपने से क्लियर कर सकते हैं। ये क्या है? तृतीयक यानी टर्शियरी, टी से हम दिखा सकते हैं। ब्यूटिल क्लोराइड है आपका, जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है, और इसके जल अपघटन, जल के साथ क्रिया हुई तो आपका क्या बन गया? टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। ये अब इसकी क्रियाविधि SN1 के तहत दिखाना है, तो अभी अभी समझाया गया। पहले क्या होगा? ये जो हेलो एल्केन है इसका विषमांग विदलन होगा, यानी कि बंध टूटेगा, बंध का दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, इस पे माइनस इस पे प्लस आएगा, पुनः यहां से OH माइनस जो तैयार है तुरंत आएगा, इससे क्रिया करेगा और अंतिम उत्पाद बनाएगा। अब इसकी क्रियाविधि इसी के तहत देख लिया जाए। अच्छा चलिए हम नीचे यही समझाने का प्रयास करेंगे। पहले पद में स्टेप यहां लिख देंगे, क्रिया विधि। क्रियाविधि स्टेप 1, क्या? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में ये जो एल्किल हैलाइड है ये बंध टूटेगा और विषमांग विदलन होगा। एकदम सीधे सीधे देख लो, CH3 सिंगल बंध, CH3 CH3, ये, और यहां है Cl। ठीक, अब ये बंध टूटेगा, यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? Cl लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसका विषमांग विदलन होगा और ये इसकी गति क्या होगी? मंद होगी, जो आपने देखा है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो बनेगा CH3 C CH3 CH3, यहां प्लस लिख दीजिए, और Cl अलग हो गया, Cl के ऊपर क्या लिख दीजिए? माइनस। तो पहले स्टेप में ये बना, ये है क्या? ये है कार्बोधनायन। क्या है? कार्बोधनायन। जैसे ही ये बनता है कार्बोधनायन, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या होता है? यहां जल में से ये जो H प्लस है, OH माइनस है, ये तैयार रहेगा। तो OH माइनस क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। जैसे ये टूटा, ये अलग हुआ, इस पे प्लस आया और ये बन गया, ये तैयार रहता है। दूसरे पद में ये जो कार्बोधन आयन है, स्टेप 2 में ये जो कार्बोधन आयन है, ऐसे दिखा दीजिए, यूं प्लस है, और तुरंत इस पर अटैक करेगा कौन? इसमें का नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी कि OH माइनस, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तुरंत इससे जुड़ेगा और ये क्रिया तीव्र गति से होती है। कैसे होती है? तीव्र गति से होती है, और ये जुड़ेगा तो आपका अंतिम प्रोडक्ट ये बना देगा क्या? CH3 C CH3 CH3 OH, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरह से एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया कि ये जो अभिक्रिया थी 2 पदों में कैसे हुई है। आप इसको नोट कर लीजिए। और एक खास बात ये है कि ये जो अभिक्रिया है ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है। अगर प्रश्न आए कि SN अभिक्रिया किस परिस्थिति में होती है, तो ये ध्रुवीय विलायकों में अधिक तेजी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, आपको इतना पूरा क्लियर कर दिया गया। स्टेटमेंट आप बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड का विषमांग विदलन मंद गति से होता है, कार्बोधनायन बनता है, तथा उसके बाद दूसरे पद में कार्बोधनायन पर तुरंत नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करता है और अंतिम उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया की दर यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया की जो दर है केवल एल्किल हैलाइड के अणुओं पर निर्भर करती है।
तो ये हो गया आपका HCN1 अभिक्रिया। अब इसके बाद बच्चा लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं HCN2 अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक कंप्लीट हुआ, देर न करते हुए दूसरी अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है HCN2 अभिक्रिया। तो हम यही थोड़ा सा संशोधन कर देंगे HCN2। ओके, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया HCN2 तरीके से कैसे होगी, इसको जरा समझना। ये छोटे में भी है, संक्षिप्त में भी है, महत्वपूर्ण भी है। जैसे जो अभिक्रिया थी RX, इस पे अटैक कौन करता है, नाभिक स्नेही जो ऋणात्मक होता है, और अटैक करता है तो दिखाया ये गया है कि X यहां से हटेगा, क्या बनेगा RX, सॉरी NU जुड़ गया यहाँ पे, तो RNU, और X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, यहाँ X माइनस। ओके, अब यही अभिक्रिया HCN2 तरीके से कैसे होगी, तो जरा बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको बता दें कि HCN2 के तहत इसकी क्रियाविधि जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि, तो यह अभिक्रिया एक पदों में कंप्लीट होती है। कितने पदों में, एक पद में हो जाती है, और एक पदों में कंप्लीट होती है। इस अभिक्रिया की जो दर है एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2 है। अब हम समझेंगे कि HCN2 ये जो अभिक्रिया है HCN2 के तहत कैसे इसकी क्रियाविधि को समझाया जाएगा एक पदों में। तो होता क्या है कि ये है R बंध X। अच्छा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक किसका है, X का, एक किसका है, R का। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने क्या कर लेता है, करीब कर लेता है। करीब कर लेता है तो इसके ऊपर क्या है, आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या रहता है, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये स्थिति होती है जब ये इस पे अटैक करता है। यहां दिखा दे NU माइनस। ओके, तो आप इतना तो समझते हैं कि NU जब अटैक करने आएगा तो इस पे आंशिक माइनस है, इस पे क्या है, आंशिक प्लस है। तो किस तरफ से जाएगा वहां जुड़ने के लिए, तो पहली बात NU सीधे सीधे तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो प्रतिकर्षण होगा। तो क्या होगा, ये NU इस पर अटैक जब करेगा तो ये कहां जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ, क्योंकि ये माइनस है तो इसका आकर्षण किससे होगा, R आंशिक प्लस जो है इसके साथ होगा। तो ये बैक साइड से आएगा, पीछे से आएगा, R से जुड़ेगा क्योंकि यहां तो प्रतिकर्षण है, सीधे सीधे जुड़ेगा नहीं, आएगा पीछे से, यहां आकर्षित होगा क्योंकि यहां प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये आके यहां आकर्षण होगा। और बंध होता क्या है, बंध क्या है, एक आकर्षण बल है जो 2 परमाणुओं को बांध के रखता है। जब आएगा ये यहां जुड़ेगा ना, अच्छा, जैसे जैसे ये आके यहाँ आकर्षित होगा, ये माइनस है ये प्लस है ना, वैसे वैसे ही बंधवा कमजोर होने लगता है और ये धीरे धीरे इससे ज्यादा आकर्षित होने लगता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है थोड़े समय के लिए कि NU जब यहां जुड़ेगा, ये देख लो NU डॉट 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 R, और ये है डॉट 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 X, यानी कि एक ऐसी स्थिति आती है कि NU जब इससे आके यहां से आकर्षित होता है ना, तो धीरे धीरे ये बंध कमजोर होने लगता है, ही वाला जैसे जैसे ये जुड़ता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि NU भी इससे जुड़ा रहता है और X भी इससे जुड़ा रहता है, और हमने उसको डॉट लाइन से दिखाया है, यानी कि ये जो आकर्षण दोनों है ये कमजोर है, धीरे धीरे ये आकर्षण अपना बढ़ाएगा तो ये धीरे धीरे बंध कमजोर होगा, यानी कि इसका आकर्षण कमजोर होगा। तो एक ऐसी स्थिति यहां पे आ जाती है और ये रूप बनता है यौगिक का। ये रूप जो है बच्चा लोग ना, इसको बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसको, माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। ये रूप थोड़े समय के लिए बनता है और ये रूप बहुत ऊर्जावान होता है
और तुरंत ये इससे पूरी तरह से अटैच हो जाएगा और यहां से x क्या है निकल जाएगा, और जब x निकल जाएगा तो NU नाभिक स्नेही अभिकर्मक R से पूरी तरह से जुड़ जाएगा, यानी कि R, अब N को माने NU को उधर से दिखा दो NU, और यहां से x चला गया किस रूप में, x चला गया आपका माइनस के रूप में, अलग हो गया। तो देखो एक ही पद में यह क्रिया कंप्लीट हो गई और आपका क्या मिल गया, अंतिम प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही है। अब इस अभिक्रिया की गति अगर देखें तो इस पर यानी कि एल्किल हैलाइड पर और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की मात्रा पर इसका वेग निर्भर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ जैसे जैसे जुड़ रहा है वैसे वैसे निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया की दर, वेग, एल्किल हैलाइड, नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। एकदम आसान क्रिया विधि इसकी। और एक खास बात ये कि SN2 अभिक्रिया अध्रुवीय विलायकों में सरलता से संपन्न हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, R की जगह एल्किल समूह, X की जगह हैलोजन। तो आपको बताएं ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया आसानी से देते हैं, SN1 वाली अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं, यानी कि और ये जो है प्राथमिक एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं। तो अगर एग्जाम्पल यहां लिखना है उदाहरण, तो R की जगह क्या कर दीजिए, R की जगह हमने कर दिया CH3 और X की जगह कर दिया Cl। ओके, और अब क्रिया करा दिया कोई नाभिक स्नेही तो जल अपघटन करा दो HOH। अच्छा, ये क्रिया करेगा तो बनेगा OH, यहां से Cl को हटाएगा तो CH3, OH आके यहां जुड़ेगा, Cl यहां से हटेगा तो OH बन गया, और ये Cl यहां से हट गया, Cl जब हटेगा तो बच्चा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा। अब ये एग्जाम्पल है। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको ऐसे देना है, हमने R की जगह CH3 रख दिया, X की जगह Cl रख दिया, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमने क्या लिया, HOH। यहाँ जो OH है वो ऋणात्मक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ओके, और दिखाया गया कि यहाँ गया, Cl को हटा दिया, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको ऐसे एक पद में दिखाना है। हम इस क्रिया विधि को अभी नहीं दिखा रहे हैं और हम आपसे चाहते हैं कि ये जो अभिक्रिया है RX नाभिक स्नेही में OH माइनस नाभिक स्नेही है, इसकी क्रिया विधि आप खुद कमेंट में लिखकर दिखाएं। यदि आपको क्लियर है तो कोशिश करिएगा इसकी क्रिया विधि को जरूर दिखाइएगा। ये दोनों अभिक्रिया SN1 SN2 बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार हर वर्ष आती रहती हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या है, 2 अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए या इसकी क्रिया विधि लिखिए, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं और एक बात आपको बता दें कि ये चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने SN1 और SN2 को बताया। आगे कुछ लेक्चर और जो आपको फ्री में मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप इन चीजों को पढ़ना चाहते हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सरल शब्दों में तैयार कराना चाहते हैं, नेमिंग रिएक्शन से लेके प्रयोगशाला विधि से लेके, तो आप फोकस एप्लीकेशन पर जाएंगे। वहां पर लाइव क्लासेस बहुत जल्द ही मिलने वाली है, बहुत ही कम शुल्क में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।